देखो भाई, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को हम कंबाइन ही क्यों करते हैं, सीधी बात है, ठीक है ना भाई। कैपेसिटर कंबाइन ही क्यों करते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि अगर सिंगल वन कैपेसिटर है तो हम कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, कम, ठीक है। आप कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो, वन कैपेसिटर का, सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मान लीजिए कितना है, 5 माइक्रोफैरड मान लो। तो ऐसे 10 कैपेसिटर्स को हम अगर ऐड करें, कंबाइन करें, तो उनका 50 होना चाहिए, है ना, 50 हो जाएगा। लेकिन आपको पता तो नहीं है 50 कैसे होगा, सीरीज में जोड़ोगे तब 50 बनेगा या पैरेलल में जोड़ोगे तब। क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है। जो आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो 10th क्लास में कि हम 2 तरह से रेजिस्टेंसेज को कंबाइन करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, जब कॉम्बिनेशन क्या था रेजिस्टेंसेज का, सीरीज में जोड़ते थे आप रेजिस्टेंसेज को तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था और पैरेलल में डिक्रीज होता था। आज के इस लेक्चर में हम वही कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, सीरीज और पैरेलल, लेकिन अब किसको जोड़ेंगे, कैपेसिटर्स को। लेकिन आप देखना इसमें उल्टा होगा, कैपेसिटर के केस में उल्टा होगा। जब 2 कैपेसिटर को आप सीरीज में जोड़ोगे ना तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, और 2 कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में जोड़ोगे तो कैपेसिटेंस राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई मैंने आपसे पूछा था कैपेसिटर्स को हम कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है हमारे को तो कंबाइन करते हैं। मान लीजिए एक सिंगल कैपेसिटर आपको एनर्जी देता है 200 जूल, तो ऐसे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000। तो ऐसे 5 कैपेसिटर चाहिए हमारे को, है ना। और फिर उनका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि उन पाँचों को, 5 को हम कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज और पैरेलल। तो देखिए दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन मैं करवाता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ही साथ करवा दूं। अपना बोर्ड काफ़ी बड़ा है, आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कई बच्चे उनको आज तक नहीं पता था सीरीज और पैरेलल में मतलब क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज मतलब ये कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला कैपेसिटर अपना, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अभी इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C3। हमने तीनों को कंबाइन कर दिया है और आपको पता है कि इसमें है ये सीरीज में। क्यों सीरीज में मानोगे आप, ध्यान से देख लो, हर एक कैपेसिटर में 2 प्लेट हैं, हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे की प्लेट से जुड़ी होगी, ए बी ए बी ए बी, 2 प्लेट हैं ऐसे, है ना। तो हर एक कैपेसिटर की जो एक प्लेट है पहले वाली बाद वाली से जुड़ी होगी, ये समझ लीजिए, या पहले वाली सेकंड वाली से जुड़ी होगी, ऐसा होगा। मतलब समझ में नहीं आता बच्चों को सीरीज कब माने और पैरेलल कब माने, हम मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ये आपका डायग्राम समझ में आना चाहिए, फिर मैं आपको कैपेसिटर की हेल्प से समझाऊंगा। कैपेसिटर है अपने पास और उसकी हेल्प से समझाऊंगा सीरीज क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ध्यान से देखो, अब आप इसको चार्ज दोगे तभी तो चार्ज होगा ये। अब आपने जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, यानी कि बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो आपको पता है करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मतलब करंट का मतलब कौन जा रहा है, चार्जेस। क्या लिख सकता हूँ मैं, कौन जा रहे हैं, चार्जेस, है ना, क्योंकि कैपेसिटर को क्या दे रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो। अब मैंने बताया था सीरीज आपको समझ में आएगा कैसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है, बी। ए से बी तक अगर आपको जाना है तो कैपेसिटर 1 को भी जंप करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा ना, इसको पास करना पड़ेगा और इसको भी। तीनों कैपेसिटर्स को पास करते हुए आप बी पे पहुंचोगे, तीनों को जंप करके, तीनों को क्रॉस करके पहुंचोगे ना। हाँ, तो इसमें एक ही रास्ता है आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आइदर और वाली कंडीशन नहीं है। समझ में, देखो पैरेलल आएगा। अभी देखो पैरेलल में क्या है, ऐसे ही 3 कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3, ठीक है भाई।
ये पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है ये बी। अब मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया यानी कि बैटरी से जोड़ दिया। मैं इनको चार्ज करना चाहता हूँ, चार्ज फ्लो करेगा ऐसे ऐसे। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने। यहाँ पे अगर ये चार्ज ए टू बी जाएगा तो इस चार्ज के पास 3 पैरेलल रास्ते हैं। वो ए से होते हैं C1 से होते हैं बी पे जा सकता है, ए से होते हैं C2 से होते हैं बी पे, और ए से होते हैं C3 से बी पे। यहाँ पे बी पे जाने के लिए 3 पैरेलल रास्ते हो गए अलग अलग, आइदर या और वाली कंडीशन आ गई है। सीरीज और पैरेलल की आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ में आ गई होगी। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, इसमें क्या है सिर्फ एक ही रास्ता है। चीज़ है समझ में। आपको हर बार 3 कैपेसिटर को जंप करना पड़ेगा। अगर n कैपेसिटर लगा रखे हैं तो सभी को, और इसमें ऐसे हर बार चाहे आपने 10 लगा रखे हैं, 20 n मतलब कितने भी 100 1000 ऐसे पैरेलल में, तो आपको हर बार ए से बी जाते हुए सिर्फ एक ही कैपेसिटर को जंप करना है, बस। चीज़ आई समझ में। अभी देखो मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, दोनों की खासियत आपको समझ में आएगी। क्यू चार्ज मैंने इसको दिया, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया है यहाँ पे क्यू चार्ज। तो यहाँ जितना चार्ज है, जितना अमाउंट है, उतना ही इंडक्शन के कारण इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। देखो मैं बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 पॉजिटिव चार्जेस दिखा दिए मैंने ऐसे, और इधर उतने ही क्या आ जाएंगे 4 नेगेटिव। ये सिर्फ एग्जांपल है, यानी कि इतना क्यू पॉजिटिव जितना इधर है क्यू पॉजिटिव, उतना ही इसके साइड पे कौन सा आएगा, क्यू नेगेटिव। एक को लास्ट वाले को अर्थ कर देंगे हम, पता है आपको, पता है वो सारा चीज़ आपको पता है कि सिस्टम आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया आपने, इसके ऊपर इंडक्शन के कारण इस साइड नेगेटिव आएगा, उस साइड पॉजिटिव, उसको अर्थ कर देंगे पॉजिटिव, अंदर चला गया ग्राउंड में ऐसे है ना, तो लास्ट वाले को अर्थ कर देंगे ऐसे। आई चीज़ समझ में। हाँ, तो करने की जरूरत नहीं, आप कर भी सकते हो इसको ऐसे अर्थ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव। ध्यान से देखिए, अब ये जितना नेगेटिव है इंडक्शन के कारण उतना ही पॉजिटिव खींच लेगा कि नहीं, इस साइड खींचेगा। ये जितना पॉजिटिव है उतना ही इस साइड क्या खींचेगा, नेगेटिव, इंडक्शन के कारण। ये नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, वेरी गुड, और ये पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। क्या चीज़ समझ में आई, जो क्यू चार्ज आपने दिया है ना वो सेम है, हर एक कैपेसिटर को सेम मिला है। क्यू चार्ज तीनों कैपेसिटर में क्या है, सेम। बताओ आया कि नहीं समझ में। तो आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं, क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। ध्यान से देखिए। हाँ, जब आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो तीनों कैपेसिटर्स जो हैं उनमें सेम चार्ज है, तो चार्ज सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, चार्ज सेम, चार्ज इज सेम, वेरी गुड। ये विशाल पूरा जोश है तेरे में, ज़बरदस्त जोश के साथ फील्डिंग करते हुए। देखो अभी देखो, यहाँ देखो, यहाँ से जब आप यहाँ जंप करोगे एक कैपेसिटर को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ध्यान से देखिए, तो आप क्या कर रहे हो, यूँ मान लीजिए एक आपके रास्ते में अवरोध है, रेजिस्टेंस मानिए, या फिर इसको नहर मानिए, नहर है ना, तो आप इसको जंप करोगे कुछ एनर्जी खर्च होगी, इसको जंप करोगे तो कुछ एनर्जी खर्च होगी, फिर इसको जंप करोगे तो कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये काम कर रहे हो कुछ चार्ज के ऊपर आप, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग और यहाँ का अलग। भाई आपने यहाँ पे जितना काम किया उतना काम यहाँ थोड़ी ना कर पाओगे, हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V3। वेरी गुड, ठीक है ना। और आपको पता है अगर V नेट चाहिए आपको, V नेट, हाँ, तो मैं लिख देता हूँ इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, V डिस्ट्रीब्यूट्स, क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो V नेट चाहिए आपको, क्या, टोटल पोटेंशियल। ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना, तो 2 2 2, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, यानी कि इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा, V नेट V1 प्लस V2 प्लस V3। आएगा नहीं समझ में। तो V नेट और अरे एक चीज़ देखो, क्या सेम है, क्या बोला मैंने अभी, क्या सेम है, चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो आप इसको किससे डिवाइड कर दो, बोथ साइड चार्ज से। चार्ज तो सेम है, बोथ साइड चार्ज से डिवाइड कर दो, चार्ज सेम है ना। तो V बाई क्यू क्या होता है, वेरी गुड, V1 बाई क्यू है ये फर्स्ट का पोटेंशियल। आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, क्या है, Q बाई V होता है। चार्ज जो आपने दिया है पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, Q बाई V। तो ये V बाई क्यू है, तो क्या हो जाएगा 1/C। तो V नेट
1/c। किसका है ये? सीरीज का, सीरीज का ये है। तो ये क्या बन जाएगा? V1/Q यानी कि फर्स्ट का कैपेसिटेंस। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई थी समझ में? बस यही आ गया नेट कैपेसिटेंस। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तीनों मिलकर के कितना कैपेसिटेंस क्रिएट कर पाएंगे अगर सीरीज में जोड़ दिए तो। चीज़ आई समझ में? या फिर इसको एक तरीका और है लिखने का, 1/C एज सीरीज, क्या करो, समेशन ऑफ ऑल कैपेसिटेंस सी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है? n तक। ऐसे C3 CN n तक आप ऐसे जोड़ोगे, है ना? ठीक है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तरीका है अपना। अभी इसके ऊपर आते हैं, इसमें क्या होगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन कांस्टेंट रहेगा। देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो A से B, तो आपको हर बार एक ही कैपेसिटर को जंप करना है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही कैपेसिटर को जंप करना है। तो जितने वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल उतना, इसके अक्रॉस भी, सभी जितने कैपेसिटर हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम, बदलेगा नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें अपना, क्या सेम है? V इज सेम, V इज कांस्टेंट मान लें ऐसा, है ना? V क्या है इसमें? कांस्टेंट। ऐसे लिख दूं, ऐसे V सेम है इसमें A से B तक तीनों कैपेसिटर में। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कुछ चार्ज आ रहा है, तो कुछ एक चार्ज ऐसे होते हैं जिनको घूमना फिरना पसंद होता है ना? भाई सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना है, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो घूम फिर के मज़े लेके जाएंगे, कुछ बोलेंगे सीधा शॉर्टकट चलो, कुछ यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ भीड़ हुई इस रास्ते में तो इससे चले जाएंगे। तो कुछ चार्जेस यहाँ से चले गए Q1, कुछ चार्जेस यहाँ से Q2 और कुछ चार्जेस यहाँ से Q3। कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ? वेरी गुड, Q डिस्ट्रीब्यूट्स, Q डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतना पता होना चाहिए। अब हमारे को पता है कैपेसिटेंस, ये थोड़ा सा बीच में लिख दूँ मैं यहाँ, कैपेसिटेंस Q/V। अभी आपको क्या निकालना है? टोटल चार्ज। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है Q नेट, तो क्या करो, सभी को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q नेट कितना होगा? अगर V से डिवाइड कर दो, V तो सेम है सभी में, अभी मैं किससे डिवाइड कर दूँ? V से। इसको बोथ साइड V से डिवाइड कर देता हूँ, V सेम है। तो आपको पता है Q/V क्या होता है? कैपेसिटेंस, इसलिए तो लिखा है सीरीज या पैरेलल। सीरीज बोल रहे, देख पैरेलल का है वो, किसना बोल रहे? Q/V किसका निकाल रहा है? पैरेलल का। तो किसका आएगा? पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों का मिलके पैरेलल में कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी गुड। और कहाँ तक ऐड कर सकते हो? N तक। तो ऐसे पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होगा, अगर आपने N कैपेसिटर लगा दिए तो N इंटू C। चीज़ आई समझ में? आई? तो इसको एक तरीका और है लिखने का, क्या मैंने अभी बताया, CP पैरेलल, तो समेशन ऑफ CI, I की वैल्यू 1 से एंड होगी N पे, ठीक है। तो भाई ऐसे कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल। मैंने बताया था शुरू में उल्टा है यहाँ पे, पैरेलल में तो क्या है, बढ़ेगा कैपेसिटेंस। अगर आपने 5 माइक्रोफैरड के अगर 5 लगा दिया आपने तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही आप पैरेलल में लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे, पैरेलल में इंक्रीज करेगा और सीरीज में 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, है ना? कितना बन जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। देख लो चीज़ें समझ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कहाँ एनर्जी स्टोर होगी, वो चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।